नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो साड़ी के व्यापार करने वालों के लिए रहेगा स्पेशल। जो लोग नया स्टार्ट करना चाहते हैं साड़ी का बिजनेस, घर से या फिर दुकान से, उसमें मैं आपको बजट भी बताऊंगा, परचेजिंग भी बताऊंगा, आप सेल कैसे करेंगे वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं साड़ी के बिजनेस से रिलेटेड, आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने से स्टार्ट कर रहे हो साड़ी का बिजनेस, चाहे घर से या शॉप से या शोरूम से, तो वो सारी जानकारी मैं दे दूंगा। शायद ये वीडियो देखने के बाद में आपको साड़ी से रिलेटेड व्यापार करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो मेरी कोशिश यही रहेगी। तो वीडियो में स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए, देखिए, प्रॉपर बजट। अपन बजट की बात कर लेते हैं। प्रॉपर बजट पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको घर से स्टार्ट करना है या फिर लोकल मार्केट में स्टार्ट करना है या फिर कोई शोरूम टाइप का स्टार्ट करना है। तो बजट उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप अगर घर से स्टार्ट कर रहे हैं, आप मिनिमम 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें एक रेंज वैरायटी आ जाती है। 20-60-20 का एक फॉर्मूला मैंने बताया हुआ परचेज करने के लिए। वो फॉर्मूला से आप परचेज करो। 10,000 का मीडियम रेट, यानी कि जो स्टार्टिंग रेट होती है, जो अपने प्रिंटेड साड़ी आती है, डेली वेयर की साड़ी आती है, उसमें लेस बॉर्डर भी आ जाता है, विदाउट लेस भी आ जाता है। वो आप 10,000 तक परचेज करो, जो 250, 300, 350 के नीचे रहता है। और जो 30,000 का आइटम है वो आपको परचेज करना है, जो मीडियम रेट आती है, जैसे 250, 300 से लेके 800, 900, 1000 रुपए तक की। और जो बाकी का आपका 10,000 बचा हुआ, उसका आप परचेज करेंगे 1000 रुपए से लेके 1200, 1300, 1400, 1500 के अंदर। यानी कि आपकी जो सेलिंग रेट है वो रेट होनी चाहिए 200 रुपए से लेके 1500, 1600 रुपए तक की। घर से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, लास्ट आपके पास जो 10,000 का माल होगा वो होगा 1000 से प्लस का। बाकी सारा जो 40,000 का माल है वो सारा अपने 1000 के नीचे नीचे की वेरायटी होगी। तो ये पर्पज रहेगा। इतना बजट आपको लगाना पड़ेगा अगर आप घर से चालू कर रहे हैं, और इस हिसाब से आप खरीदी कर लीजिए। कोई भी तकलीफ आपको आएगी नहीं। आप घर से एक अच्छा स्टार्टअप जिसको बोलते हैं वो आपको मिल जाएगा। अब बात करता हूं दुकान की। दुकान में जैसे आप अगर व्यापार करना चाहते हैं, भारत के किसी भी कोने में कर लो, हर शहर के अंदर, हर छोटे शहर के अंदर या बड़े शहर के अंदर एरिया का एक लोकल मार्केट होता है, जहां पे सारी दुकानें होती है, जहां पे सब्जी भी मिलती है, कपड़ा भी मिलता है, मिठाई भी मिलती है, सारी चीजें मिलती है। एक लोकल मार्केट होता है हर सिटी का। तो वहां पे अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, देख लीजिए कि आसपास गाँव के लोग वहां पे आ रहे हैं। जैसे पास में छोटे छोटे गाँव होते हैं, वो भी वहां विजिट करते हैं। और लोकल पब्लिक, जो सिटी की पब्लिक है, जैसे कस्बे वगैरह में होते हैं ना, कि आसपास के गाँव की पब्लिक भी आती है, और लोकल उस कस्बे के जो लोकल पब्लिक है वो वहां पे उस मार्केट में विजिट कर रही है परचेज के लिए। आसपास कपड़े की दुकान भी है वहां पे, और होनी भी चाहिए। कंपटीशन जहां होता है वहां पे काम भी अच्छा होता है। तो अगर वहां आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मिनिमम सबसे पहले आपको देखना है कि अगर आपकी दुकान का साइज क्या है। आपने अगर रेंट लिया है, रेंट का है, तो रेंट का आप साइज देख लीजिए कि भाई मुझे ये साइज की दुकान मिली है। अब उस साइज के अकॉर्डिंग आपको उसमें स्टॉक डालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी दुकान थोड़ी थोड़ी भरी हुई भी लगनी जरूरी है। अगर आप उसमें 50,000 का माल डालेंगे तो वो दिखेगा नहीं। जैसे एक एवरेज दुकान का जो साइज होता है, जो मतलब कि नॉर्मली 10 में से 9 लोग, 8 लोगों की वही दुकान होती है मार्केट के अंदर, वो साइज होता है जैसे 10x15, 12x15। ये दुकानें, ये एक नॉर्मल साइज होता है, जेन्युइन, जो नॉर्मली यही मिलता है मार्केट में रेंट पे। तो वो आपने रेंट पे ले लिया, तो उसके अंदर सीधी बात है कि अगर बाई चांस एवरेज है ना, आप अगर रेंट किराया दोगे, छोटा शहर है तो 4-5 हजार में काम हो जाता है, या 6-7 हजार में काम हो जाता है। अगर बड़ा शहर है तो वहां पे सीधी बात, ये खर्चे भी अपने को देखने पड़ेंगे, क्योंकि अपन व्यापार कर रहे हैं तो वो खर्चे भी उसी में से निकलेंगे, तभी अपना प्रॉफिट निकल के एग्जैक्टली सामने आएगा अपने। तो आप नॉर्मली जैसे आपने 5-6 हजार की रेंट का आपने शॉप लिया है, शॉप लेने के बाद में आप उसमें स्टॉक 50,000 का तो डाल नहीं सकते, क्योंकि 50,000 का स्टॉक डालोगे तो शायद पूरा, जब तक आप बेचोगे 1 महीना निकल जाएगा। आपकी खुद की भी, जो आप वहां पे काम कर रहे हो, अपना पूरा 12 घंटे दे रहे हो शॉप में, तो आपकी भी तो कुछ कमाई बनती है। तो उतना शायद आप नहीं कमा पाओ उस बजट में। तो वो खर्चे एक्स्ट्रा है, तो अपने को बजट एक्स्ट्रा करना पड़ता है। और दुकान, छोटी दुकान करने के लिए अपने पास कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का बजट होना अनिवार्य है। ये होना ही चाहिए। इस बजट के बिना अपना खर्चा नहीं निकलेगा, प्लस अपनी जो एक जेन्युइन कमाई है, अपन अपना पूरा समय दे रहे हो उस व्यापार को, 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, जो भी दे रहे हैं, क्योंकि अपन तो वो सैलरी के हिसाब से भी, चाहे आप मानो तो आपकी 15-20 हजार रुपए महीने की सैलरी भी होनी चाहिए। तो 1.5-2 लाख रुपए का बजट उस व्यापार में जरूरी होता है, अगर आप छोटी दुकान कर रहे हैं। अब उसको डेकोरेट करना होता है दुकान को, क्योंकि 1.5-2 लाख में भी है ना, नॉर्मली 12x15 की या 10x15 की दुकान भरती नहीं है। अपन उसको थोड़ा सा, रिटेल दुकानें होती है, थोड़ी सी डेकोरेशन इस टाइप से कीजिए कि वो थोड़ी भरी भरी दिखे, और दुकान का प्रॉपर माहौल वैसा होना चाहिए कि भाई जब ग्राहक के अंदर एंट्री करे तो उसको लगे कि हाँ, ये प्रोफेशनल दुकानदार है। ये चीजों से बहुत फर्क पड़ता है व्यापार से। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि माहौल से चलता है काम, आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो भी। तो ये
आपने 1.5-2 लाख का बजट जब डालते हो तो आपकी दुकान थोड़ी बहुत, आप जैसे नॉर्मली एक पकड़ लो, मैं एक आइडिया दे देता हूँ डेकोरेशन का, जैसे एक दीवार, कोई भी दीवार है वहां पे एक इधर से इधर आपने पाइप सेट कर दिया और 5 साड़ी, जैसे अभी ये पड़ी हुई है ना मेरे सामने, इस टाइप से आपने लंबा फोल्ड करके लगा दिया, उस पर 5 साड़ी करोगे, पूरी एक दीवार भर जाएगी खाली 5 साड़ी में। अदरवाइज उस पर आप 2 लाख का माल भी डालोगे तो भी वो दीवार भरेगी नहीं, तो और दुकान आपकी भरी भरी दिखेगी उस इन सब आइडिया से। तो ये सब लगा के अपनी दुकानदारी सेट करें और 1.5-2 लाख का बजट मिनिमम आपको चाहिए। अब एक चीज होती है कि आप परचेज कैसे करेंगे, जैसे मैंने एक रेशो तो बता दिया कि भाई घर से आप स्टार्ट करते हैं 20-60-20 का फॉर्मूला अपना लीजिए, लेकिन एक चीज होती है कि आपके एरिया में लोग किस टाइप के रहते हैं, ये सबसे जरूरी बात है कि वहां पे जैसे लेबर क्लास है, मान लीजिए, क्योंकि आप रहते हैं, आप आस पड़ोस का जो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का दायरा है उसको अच्छी तरीके से खुद जानते हो कि उसमें किस टाइप की लोकेलिटी रहती है, किस टाइप के लोग रहते हैं, उनकी कमाई कहाँ तक है, एवरेज कमाई कहाँ तक है। जैसे अगर लेबर क्लास का एरिया है नॉर्मली, क्योंकि गांव देहात में अपन करते हैं डेली, वहां पे 2,000 2,500 3,000 वाली साड़ी कोई परचेज नहीं करता है, और वही चीज होती है कि अपन सिटी में परचेज करते हैं तो वहां पे 250-300 वाली कोई परचेज नहीं करता है अगर बड़ा शहर है तो ये जरूरी पता अपने को होना चाहिए कि अपना एरिया किस टाइप का है। अगर वहां पे आपको सबसे पहले जैसे 2-3 किलोमीटर के दायरे में अपने खुद, आपको वैसे नॉर्मली वहां लोकल रहते हो तो आपको खुद को आइडिया है कि भाई मेरी यहाँ की पब्लिक किस टाइप की है। अभी जैसे नॉर्मल किसी की कमाई 15-20 हजार रुपए मंथली है तो वो मंथ में एक बार 3-4 हजार वाली साड़ी तो परचेज कर नहीं सकते, क्योंकि वो उनके लिए हैवी साड़ी होगी 1,000 रुपए की, तो वो उस हिसाब से परचेज करते हैं। वही चीज है कि आपके एरिया में अगर मिडिल क्लास रहते हैं, थोड़े थोड़े जो अपर मिडिल क्लास होते हैं वो रहते हैं, जिनकी कमाई 1,50,000 रुपए महीने होते हैं, तो वो मंथली कपड़ों पे 5-10 हजार रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। और एक होते हैं जो अपर क्लास होती है, बिजनेस क्लास होती है, वो होते हैं जिनके आप वो उनके लिए जो सबसे सस्ती साड़ी होती है वो 1,500-2,000 की होती है। तो आप अपने एरिया में पहले ये फाइंड आउट कर लें कि भाई आपका एरिया इनमें से किस टाइप का है और उसी हिसाब से अपने को परचेस करना है। कई बार अपन गलत परचेस कर लेते हैं, अपना एरिया है कम रेटों में बिकने वाला और अपन परचेस कर लेते हैं हैवी वाली, तो वो अपनी साड़ियां वैसे बिक नहीं पाती है। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। कई कस्टमर जैसे मुंबई दिल्ली से आते हैं मेरे पास में ना, वो रिटेल में खुद के लिए परचेस करते हैं, और जो यहाँ पे हम साड़ी 1,500 की दे रहे हैं वो 5,000 6,000 7,000 रुपए में परचेस करते हैं वहां से। अब वो परचेस करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही हम उनको रेट बताते हैं ना 1,500, क्योंकि आज तक उन्होंने व्यापार नहीं किया, आज तक उन्होंने सिर्फ अपने लिए परचेस करी, तो उनको वो क्या 5,000 6,000 देने की आदत पड़ी हुई थी। अब जैसे ही वो यहाँ आते हैं, हमने बताया कि 1,500, तो वो सीधा ऐसे मतलब कि यार इतना कमाते हैं वो लोग, मतलब कि ये 1,500 मिल रही है, बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है। अब यही सेम साड़ी जब हम किसी एक कस्टमर हमारे आते हैं जो गांव से आते हैं, जहां पे 1,500 की साड़ी मतलब हाई रेंज की मानी जाती है ना, तो उनको जब ये बताते हैं तो वो अचानक से चौंक जाते हैं कि नहीं नहीं सर, ये इतना हैवी बहुत रेट हो गया, ये हैवी, ये हमारी तरफ चलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, तभी व्यापार चलता है। अगर ये डिफरेंस अपने को प्रॉपर पता होगा तो ये मेरे हिसाब से आप कहने का मतलब समझ गए होंगे कि ये डिफरेंस पहले, यहां सूरत आने से पहले आप अपने एरिया को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर ले, किस टाइप का चलता है, क्या चलता है, अपने पास में लेबर क्लास वाली पब्लिक है या फिर मिडिल क्लास वाली है या फिर अपर क्लास वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप परचेस करें। क्योंकि देखिए एक कहते हैं ना कि प्रिंट साड़ी जैसे नॉर्मल अपन डेली वेयर में पहनते हैं ना, प्रिंट साड़ी 200 रुपए की भी मिलती है और 800 रुपए की भी मिलती है। अब अपर क्लास होता है वहां पे वो 800 वाली ली जाती है, और जहां एकदम लेबर क्लास होता है वहां वो 200 वाली ली जाती है। बोलने में दोनों प्रिंट है लेकिन दोनों अलग है। वर्क साड़ी होती है, वर्क साड़ी 250 की भी आती है, 300 की भी आती है, और 2,500 और 3,000 की भी आती है। तो ये एरिया में डिपेंड करता है कि 3,000 वाली किस एरिया में बिकेगी और 250-300 वाली किस एरिया में बिकेगी। तो इसका आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। ये जब पता हो जाए तब आप सूरत में आए, इसके बाद परचेज करें यहाँ पे कि भाई मेरे एरिया में इस रेट की साड़ियाँ ज़्यादा चलती है। और अगर आपके एरिया में जैसे एक चीज़ होती है कि सभी टाइप के लोग होते हैं कई एरिया में, भाई लेबर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है और अपर क्लास भी है, एक अच्छी सोसाइटी टाइप होती है पूरी। तो उसके अंदर जो एवरेज रेट होते हैं, जो बेसिक रेट, अगर ये सब से हटा के आपको नहीं दिमाग लगाना, एक बेसिक रेट अगर आपको रखनी है तो 150 रुपीज से लेके 1,500 1,700 1,800 यानी 2,000, ये आपकी सेलिंग बता रहा हूं मैं, मेरी यहाँ की आपकी परचेज नहीं बता रहा हूँ, ये आपकी सेलिंग बता रहा हूँ कि आप 150 रुपए से लेके 2,000 रुपए तक की रेंज अगर मेंटेन रखते हैं तो उसमें सारा कुछ आ जाता है। उसमें अपर क्लास भी आ जाता है, उसमें मिडिल क्लास भी आ जाता है, उसमें लेबर क्लास भी आ जाता है, और आपका कारोबार जो है वो व्यवस्थित ढंग से सेट भी हो जाता है। तो ये मोटा मोटी जानकारी थी इसके अंदर कि भाई अगर परचेज साड़ी का करते हो आप तो ये चीजें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद आप घर से निकले या फिर यहाँ आने के बाद में जो भी आपको गाइडेंस चाहिए होती है वो हमसे ले लो कि भाई प्रोडक्ट इस रेट में कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, वो हम आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन जो लोकल पब्लिक है उसके बारे में हमसे ज्यादा बेटर आप जानते हो, तो खाली देख लीजिए एरिया, वो एक ऐसा देख लीजिए कि घंटे भर का काम है,
घर पे अगर मम्मी बहन से भी पूछ लेंगे ना अपन, या फिर भाई वाइफ से पूछ लेंगे, सिस्टर से पूछ लेंगे कि भाई अपने एरिया में लोग, वो खुद उनको देख लीजिए कि वो किस रेट में परचेस करते हैं, आसपास पड़ोसी किस रेट में परचेस करते हैं, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे साड़ियाँ ज्यादा से ज्यादा किस रेट में सेल होगी और कम से कम लोग क्या खरीदते हैं। तो उससे आपको एक प्रॉपर आइडिया मिलेगा। वो आइडिया के साथ में सूरत आइए, बाकी का काम जो है वो हम पे छोड़ दीजिए। बाकी जो भी आपको जेन्युइन रेट, जेन्युइन प्राइस, जेन्युइन फैब्रिक, वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करवा देंगे। जो आपको नॉलेज चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। किस तरीके से बेचना है वो भी हम बताते हैं। बहुत जैसे मैं कस्टमर आते हैं बाहर से, बात करते हैं, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बैठ के बात करते हैं, उसी बारे में बात करते हैं कि उनको आगे का खाली समझाते हैं कि अब आपको सेल इस हिसाब से करना है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और बाकी अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई इस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है। जल्दी मैं जितनी मेरी समझ होगी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।